घना अंधेरों में डूबा हुआ जंगल, ठंडी हवा पेड़ों की शाखों से गुजरती हुई साई साई की आवाज कर रही थी। ठंड इतनी ज्यादा थी कि हर सांस के साथ भाप निकल रही थी। उस सुनसान रास्ते पर एक पुरानी कार धीरे धीरे चल रही थी। कार के अंदर एक अकेला आदमी बैठा था। उसके चेहरे पर थकान और बेचैनी साफ झलक रही थी। हीटर खराब था और ठंड उसकी हड्डियों तक उतर चुकी थी। वो जंगल के रास्ते पर आगे बढ़ता जा रहा था कि अचानक उसे सामने एक पहाड़ दिखाई दिया। उस पहाड़ के नीचे एक अजीब सा टिमटिमाती रोशनी वाला पुराना होटल खड़ा था। होटल के ऊपर आधी बुझी हुई नियॉन लाइट टिमका रही थी, हिल व्यू होटल। लेकिन व्यू के कुछ अक्षर बुझ चुके थे, जिससे वो नाम और भी डरावना लग रहा था। आदमी ने कार रोकी, दरवाजा खोला और ठंडी हवा के झोंके ने उसका चेहरा सुन्न कर दिया। वो कांपता हुआ होटल के अंदर चला गया। अंदर का माहौल और भी रहस्यमय था। दीवारों पर पुराने धुंधले चित्र लटके थे, फर्श पर फटे हुए कालीन पड़े थे और कोने में एक लाल बल्ब की मध्यम रोशनी झूल रही थी। अचानक अंधेरे से एक मोटा अजीब सा आदमी बाहर आया। उसका चेहरा जोकर जैसा था, लाल नाक, आंखों के चारों ओर काली लकीरें और एक डरावनी मुस्कान जो उसके चेहरे पर जमी हुई थी। वो बोला, सर, इतनी ठंडी रात में आप यहां क्या कर रहे हैं? आदमी ने घबरा कर कहा, मुझे रात बिताने के लिए एक कमरा चाहिए। रास्ता बहुत सुनसान है, आगे नहीं जा सकता। जोकर जैसे चेहरे वाला वो आदमी हंसते हुए बोला, जरूर सर, आइए, मैं आपका कमरा दिखाता हूं। वो लकड़ी की सीढ़ियों पर चढ़ा। हर कदम पर चर चर की आवाज गूंज रही थी। ऊपर पहुंचकर उसने दरवाजा खोला और कहा, ये रहा आपका कमरा सर, शुभ रात्रि। और वो मुस्कुराते हुए चला गया। कमरा ठंडा और वीरान था। दीवारों पर सीलन जमी थी और एक कोने में पुरानी पेंटिंग टंगी थी, जिसमें किसी औरत की धुंधली आंखें झांक रही थीं। आदमी ने कमरे की खिड़की की तरफ देखा। वो पास गया और जैसे ही बाहर झांका, उसका चेहरा सफेद पड़ गया। खिड़की के बाहर एक पुराना कब्रिस्तान था। टूटी हुई कब्रों पर झुके पेड़ और हवा में एक अजीब सी सरसराहट, जैसे कोई वहां धीरे धीरे कराह रहा हो। उसने झट से खिड़की बंद की और बिस्तर पर जाकर रजाई ओढ़ ली। लेकिन रात के आधे में एक ठंडी हवा चली। खिड़की फिर से खुल चुकी थी। आदमी ने आंखें खोली। खिड़की के बाहर से एक हरा चेहरा झांक रहा था। वो चुड़ैल थी, चेहरा हरे रंग का, बाल बिखरे हुए, आंखें अंगारों की तरह लाल, और उसने काली चमकदार चादर और नुकीली टोपी पहन रखी थी। वो धीमी डरावनी हंसी हंस रही थी। आदमी डर के मारे पीछे हट गया। अचानक चुड़ैल गायब हो गई। वो भागकर खिड़की बंद करता है, फिर बिस्तर में छिप जाता है। लेकिन कुछ ही मिनट बाद फिर ठंडी हवा बहती है। खिड़की फिर से खुल जाती है और इस बार चुड़ैल वहीं खड़ी थी, बिल्कुल सामने। वो मुस्कुरा रही थी, जैसे उसकी आत्मा को निगल जाएगी। आदमी चीखा, दरवाजा खोला और सीढ़ियां उतरते हुए नीचे भागा। लेकिन नीचे कोई नहीं था। पूरा होटल अंधेरे में डूबा हुआ था। तभी ऊपर की सीढ़ियों से कदमों की आवाजें आईं। आदमी ने सिर उठाया। एक लंबा लाल चेहरे वाला आदमी धीरे धीरे नीचे उतर रहा था। उसका चेहरा जलते कोयले जैसा लाल था। आंखें गहरी धसी हुई और उंगलियां अस्वाभाविक रूप से लंबी। आदमी डर के मारे कांप गया। उसने आंखें बंद कर लीं। जब दोबारा खोली, सामने वही मोटा जोकर जैसा आदमी खड़ा था। लेकिन अब उसकी आंखें पूरी तरह काली थीं, जैसे अंदर कोई जान ना हो। वो जोर जोर से हंसने लगा। आदमी पीछे हटने लगा, पर जोकर ने उसका गला पकड़ लिया। अचानक पीछे से वो लाल चेहरे वाला आदमी और हरी चुड़ैल भी आ गए। तीनों ने मिलकर उसका गला घोंट दिया। आदमी की आखिरी चीख पूरे होटल में गूंज उठी और फिर सब कुछ सन्नाटे में डूब गया। अगली रात भीषण ठंड में एक और कार वहां आकर रुकी। एक और मुसाफिर उतरा। हिल व्यू होटल की बुझी हुई बत्ती फिर से टिमटिमाने लगी।
और इस रात फिर वही आवाजें गूंज उठी। हा